वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब फिर से हम लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास जो मेरा था वो आपका सैम्पल पेपर पे था, जो कि क्वेश्चन हम लोग 1 to 5 डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग अब उसी को टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे। तो आप लोग सभी अपना सैंपल पेपर तो निकालिए, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और फिर उसमें देखिएगा सारा को सॉल्व करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पहले ही दे चुका है आपको कि दो ट्राइंगल है और दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सपोज दो ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, ABC, ये पहला ट्राइंगल हो गया और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये चीज आपका गिवन है। AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो AM एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं और PN एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, दो एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर दिए ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, एंड AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर इज टू 4:9 आपका गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, ये आपका 4:9 है। तो AB इस ट्राइंगल का साइड है और PQ इस ट्राइंगल का साइड है, और आपको फाइंड क्या करना है, दोनों का एल्टीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों का स्क्वायर आपको दिया हुआ, तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपका साइड कितना हो जाएगा, √4/9। ठीक है, अब ये रूट से बाहर आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये 2/3 आपका वैल्यू किसका आया, AB/PQ। मतलब AB आपका 2 होगा रेशियो और PQ किसके बराबर होगा, 3। अब ये रेशियो के फॉर्म है। ठीक है, तो AB आपका 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका सारा कुछ आपका 2 आएगा और इसका सारा कुछ आपको 3 लेना है, अगर किसी भी चीज का रेशियो पूछा जाए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हम लोग क्या देख रहे हैं, बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया, एल्टीट्यूड का रेशियो। तो क्या हो जाएगा आपका, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड। और रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड किसके बराबर होगा आपका, रेशियो ऑफ साइड्स के बराबर। ठीक है, जो भी आपका ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर है, तो जो भी एल्टीट्यूड का आपका रेशियो होगा वो आपके साइड के रेशियो के बराबर ही होगा। तो साइड का रेशियो कितना मिल गया है, 2/3। तो अब देखिए 2/3 जो आपका आया है आंसर, 2 किसके लिए है, इस ट्राइंगल के लिए। हमसे रेशियो पूछा गया है किस चीज का, AM/PN। ठीक है, AM किस ट्राइंगल से है, इसी ट्राइंगल से AM, तो AM भी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। हम बोले थे इस ट्राइंगल से कुछ भी लेंगे रेशियो के लिए तो उसका वैल्यू 2 लेना है। अब AM इस ट्राइंगल से है तो 2 ले लिए, PN इस ट्राइंगल से है तो 3 लेंगे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2/3। अगर हमसे उल्टा पूछता, अगर हमसे पूछा जाता PN/AM क्या होगा। ठीक है, अगर आपसे वैल्यू तो आप ये कैलकुलेट किए हो, और अगर आपसे रिवर्स वैल्यू पूछ देता, तो यहाँ पे बस यही याद रखना है, PN इस ट्राइंगल से है तो इस ट्राइंगल का रेशियो क्या है, 3 है, तो 3 लेंगे। और AM क्या है, AM 2 है, तो यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, मतलब जो साइड जिस ट्राइंगल से है उसी रेशियो को उसके लिए आपको लेना है। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो ये आपका कंसेप्ट किस चैप्टर से है, आपका ट्राइंगल चैप्टर से। ठीक है, ट्राइंगल जो कि आपका चैप्टर 7 है। और जब आप सिमिलैरिटी पढ़ लिए होगे या फिर जब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इफ x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 cot 60, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका डिग्री दिया हुआ
आपको याद होगा इन सब का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे या तो आप वैल्यू पुट करके आप बनाइए या फिर इसको और एक सिंपल सा तरीका है। चलिए हम लोग सेकंड तरीका फॉलो करेंगे। x tan 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। तो अगर आपको याद होगा कि tan अगर हम लोग देखें, tan थीटा किसके बराबर होता था, sin थीटा बाय cos थीटा। ये एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। और यहाँ पे देखिए सारा एंगल जो है आपका 60 डिग्री का है, ठीक है। इसका मतलब अगर cos को हम इधर ले जाएं तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। x tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 cot 60, और यहाँ पे हम इंटू का साइन दे सकते हैं, और ये इस साइड से इस साइड आएगा cos 60, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा के। लिख देते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर tan 60 को हम इधर ले जाएंगे तो ये नीचे डिवाइड जाएगा, और नीचे जाएगा तो फिर ये दोनों कैंसिल होगा, ठीक। x बराबर tan 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, और यहाँ पे tan 60 आएगा, ठीक। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आपका x इज इक्वल टू cot 60 डिग्री बचा, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में cot 60 डिग्री है क्या, cot 60 नहीं है। तो आपको अगर cot 60 का वैल्यू याद होगा तो cot 60 और किसके बराबर होता है, याद कीजिए, cot 60 और किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर, ठीक है। cot 60 और tan 30 क्या होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो हम लोग इस ऑप्शन को ढूंढेंगे, ठीक है। दोनों बात याद रखना है, अगर cot 60 नहीं है तो ये मत सोच लीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। cot 60 नहीं है, इसका उल्टा करके देखिए, tan 30 है क्या, तो tan 30 आपके पास है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका cot 60 है, cot 60 ऑप्शन में नहीं है, तो cot 60 और किसके बराबर होता है, तो tan 30 के बराबर होता है, तो tan 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से बनाओ या फिर आप एक एक का वैल्यू पुट कीजिए और x का आंसर लाइए, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिगो का क्वेश्चन, ठीक, जो कि आपका चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 जब आप बनाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका वैल्यू होता है वो जरूर से जरूर याद कीजिएगा, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, ये वैल्यू आपका गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 आपका गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया है, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो यहाँ पे tan और cot कुछ भी है नहीं है, तो हम लोग सिंपली ये प्लस में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होगा वो अभी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, अब ये आपका किस फॉर्म में बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ठीक है। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब आप अगर आइडेंटिटी पढ़े हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है, 1 होता है। बाकी जो बच गया उसको वैसा ही लिख दीजिए, ठीक। अब ये 1 इधर प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा।
ठीक है। अब ये 2 देखिए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आपका इंटू का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका कोई साइन कॉस है, लेकिन हम लोग को पता है कि हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इस वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस टाइप का तो कोई वैल्यू आपसे पूछा नहीं गया था, तो इस चीज का आपका यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। वो कैसे होगा अभी देखेंगे हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब जो फाइंड करना है हम लोग को वो है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। क्या होगा, तो tan थीटा को अगर साइन कॉस के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा को लिखे तो क्या होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यही होता है साइन कॉस के फॉर्म में। अब दोनों तरफ एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया एलसीएम, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के लिए। इसके पास कॉस थीटा है तो साइन से इंटू होगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे नंबर नहीं है आपके पास तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आया। इसके पास क्या है कॉस है, तो कॉस है तो इसके पास मल्टीप्लाई क्या होगा ये साइन से मल्टीप्लाई होगा। इसके पास साइन है कॉस नहीं है तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो आपका निकल के आया वैल्यू, ये हम लोग कैलकुलेट किए थे कितना 1/2, तो ये क्या होगा 1 होल 1/2। अब इस टाइप का तो आपका सबसे पहले वीडियो में हम बताए थे, ठीक है। ट्रिगो के चैप्टर में ही ये किसी में बताए थे। अगर ये इस फॉर्म में है तो ये 2 किसके पास जाता है आपका सबसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 2/1 होगा, या फिर या इसको सिंपली हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना निकल गया 2, ठीक है। तो हम लोग देखें कि अब ये आपको कैसे पता चला कि हम लोग स्क्वायर करेंगे। बहुत लोग सोच भी रहे होंगे कि सर तो स्क्वायर कर दिए बना के आए होंगे, या फिर इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आप सीख सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितना ज्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कैसे आपको यूज करना है। तो सारा कुछ किस पे है डिपेंडेंट, प्रैक्टिस पे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका ट्रिगो चैप्टर से लिया हुआ है। इसमें आपका ज्यादातर यूज है एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक। एक्सरसाइज 8.4 बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार बनाइए, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, ठीक है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, ठीक है। ये फिगर आपको गिवन है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। ए यूनिट है, ईसी आपका बी यूनिट है, डी आपका एक्स यूनिट है और बीसी आपका वाई यूनिट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आपको क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम लोग खुद से देखते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों ट्राइंगल अगर हम लोग देखें कि ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक छोटा ट्राइंगल बना है और ये बड़ा ट्राइंगल बना है, ठीक है। ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका ADE और ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका ABC, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम अलग अलग बनाए हैं बस आपको थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए। ये एंगल तो दोनों ट्राइंगल में सेम है, इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों में सेम है, ठीक है। अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। क्यों सेम होगा, दोनों साइड आपका पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, ठीक है। तो जब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये आपको सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है,
ठीक है, बस इतना ही समझाना था आपको कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये ADE और ABC। तो अगर आपके पास ट्रायंगल ADE सिमिलर है आपके ट्रायंगल ABC के, ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो क्या होगा, रेशियो सेम होगा, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का। तो अगर हम रेशियो लेते हैं AE बाय AB, AE बाय AC, ठीक है, हम लोग AE लिए और AC क्या होगा आपका, AC हो जाएगा आपका A प्लस B, AC ले लिए, ठीक है। अब देखिए इस साइड को लेंगे तो ये लेना होगा और DE बाय BC, क्लियर है। इसी साइड्स को क्यों लिए, क्योंकि आपका गिवन है, इधर भी आपका ये A होगा और ये B होगा, ट्रायंगल तो सिमिलर है, सारा यूनिट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो AE बाय AC लिए, AE इस ट्रायंगल का छोटा और AC आपका बिगर ट्रायंगल का साइड, छोटे ट्रायंगल का साइड D और बड़े ट्रायंगल का साइड BC, आपस में सेम होगा, ठीक। अब देखिए सबका वैल्यू पुट कीजिए, AE कितना है, A है, AC कितना है, A प्लस B, ठीक, DE कितना है, X है और BC कितना है आपका, Y है। अब इस टाइप का ऑप्शन कुछ है, देखिए यहाँ पे सिर्फ XY वाला अगर हम देखें तो ये आपका मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं, और बाकी में आपका सिंगल है, ठीक है। तो अगर हम Y को इधर ले जाए तो क्या होगा आपके पास, Y से ये ऊपर इंटू होगा तो AY हो जाएगा और बचेगा इधर X। इस टाइप का कुछ ऑप्शन है, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या किए, क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है आपका, तो क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है जो कि आपका ट्रायंगल चैप्टर से है, और एकदम सिंपल सा हम लोग सॉल्यूशन बनाए और आंसर आ गया, ठीक है। बस यहाँ पे पैरेलल गिवन है, तो हम लोग को ये देखना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर एक बार पता चल गया कि है, उसके बाद क्या किए, सिंपल हम लोग रेशियो देख लिए, ठीक है, दोनों रेशियो को इक्वेट कर लिए और आपका आंसर आ गया, ठीक। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ठीक है, आधा पढ़ के ही नहीं छोड़ देना है कि क्वेश्चन टफ होगा, ठीक, सोचना ही नहीं कि क्वेश्चन टफ होगा, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 हो गया, अब क्वेश्चन 10 करेंगे हम लोग। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है थोड़ा बहुत। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है आपके पास, ठीक है। जब भी फिगर वाला क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप फिगर बनाने का प्रैक्टिस रखिए, ठीक है, आपको फिगर बनाना ही बनाना है, ठीक। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ABCD, ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया विद AD पैरेलल टू BC। AD जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है, एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक। इफ द डायगोनल्स AC एंड BD, AC और BD, तो हम लोग डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, AC और BD, ये डायगोनल हो गया आपका, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये पॉइंट आपका O है, सच दैट AO बाय OC, मतलब AO बाय OC आपका किसके बराबर है, DO बाय OB के बराबर है, DO बाय OB, और ये किसके बराबर है आपका 1/2, ठीक है। कौन कौन सा रेशियो लिया है, AO बाय OC, AO और OC ये आपका 1/2 है, और DO बाय OB ये भी आपका 1/2 है। इसका मतलब आप समझे, AO जो है वो आपका 1 होगा और OC जो है आपका 2 होगा, ठीक है। सेम DO आपका 1 होगा और OB आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या करना है आपको, BC फाइंड करना है। अब BC आपका देखिए यहाँ पे है, अब BC आपका कौन सा ट्रायंगल में होगा, ट्रायंगल OCB, इस ट्रायंगल में आपका BC साइड है, ठीक। इसके ऑपोजिट एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल OAD, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया और ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो सकता है, तो देखिए ये जो एंगल है आपका और ये एंगल है आपस में बराबर होगा,
क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल AOD बराबर क्या होगा? एंगल BOC। और ये एंगल आपका क्यों इक्वल होगा? आप लिख लीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा। अब अगर दूसरा एंगल देखें तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो सकता है, क्योंकि AD साइड और BC साइड आपस में क्या है? पैरेलल है। तो आपका एंगल OAD बराबर क्या हो जाएगा? एंगल OCB। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। जब दो एंगल दोनों में सेम हो गया तो आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। और दोनों ट्रायंगल किससे सिमिलर होगा? आपका दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो रहा है तो एक क्राइटेरिया हम लोग पढ़े हैं AA सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है इस क्राइटेरिया से, AA सिमिलैरिटी। ठीक है, अब दोनों अगर सिमिलर हो गया तो हम लोग अब BC इजिली फाइंड कर सकते हैं रेशियो लेके। तो अगर हम लोग रेशियो लेते हैं OA, ठीक है, रेशियो कौन सा ले रहे हैं? OA बाय AD। OA बाय AD बराबर, अगर OA और AD ले रहे हैं तो OA किसके बराबर है आपका? ठीक है, OA और AD ले रहे हैं तो इधर से भी दो साइड लेना होगा हम लोग को, तो OC और BC ले लेते हैं, OC और BC। ठीक, अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो हम लोग क्या होगा? इक्वल होगा। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। OA क्या होगा? OA आपका कितना है? 1 के बराबर है। AD कितना है? 4 के बराबर है। OC आपका गिवन है, OC कितना बोले थे? 2 होगा। और BC आपको फाइंड करना है। अब यहां से ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। BC बराबर क्या हो जाएगा? ये BC यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, BC 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो BC साइड होगा वो किसके बराबर होगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रोसेस देखें क्या क्या। पहले तो आपको ट्राइंगल दिया हुआ था, ट्रेपेजियम, दो ट्राइंगल सेलेक्ट किए, उन्हीं ट्राइंगल को सेलेक्ट किए जिसमें आपका साइड जो फाइंड करना है वो साइड आपका है। ठीक है, दोनों को देखिए कि सिमिलर है। ये आप करो या ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर डायरेक्टली पता चल जाना सिमिलर हो सकता है तो आप बस उसको मान लीजिए। हम करके दिखाएं क्योंकि ये आपको सीखना है। ठीक, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, बस उसके बाद हम लोग साइड्स का रेशियो ले लिए। अब साइड जो निकालना है वो साइड आपको लेना ही लेना है, तो BC आ गया। BC आपका 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गया। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन C। इसका मतलब सिमिलैरिटी जो है वो सीखना बहुत जरूरी है, जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट एकदम अच्छे से सीखिएगा। ठीक, तो आज भी हम लोग क्वेश्चन 5 कर लिए हैं। ठीक है, 1 to 5 लास्ट वीडियो में था, आज हम लोग 6 to 10 किए और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करते रहिए। और अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है मैथ्स में, ठीक है, तो आप एक आदत बनाइए, आप रेगुलर जो है पर डे 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चाहे आप वो कहीं से भी बनाओ, कोई भी बुक से, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, अगर किसी भी बुक से आप पर डे अगर 20 क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, मिनिमम 20, मैक्सिमम आप 25 बनाओ, 30 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। और चाहे क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो, एग्जाम्पल का हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या करना है? क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये काम आप डेली कीजिए, आपका 90 प्लस आने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।